आज प्रदेश भर में प्रदेश के आह्वान पर नर्सेज और पैरामेडिकल एवं फार्मासिस्ट साथी हमारी लंबित मांग जो संविदा स्वास्थ्य कर्मी है जो निविदा पर लगे हैं उनकी एक परमानेंट होने की एक सपना होता है कि हम परमानेंट होंगे। जब स्वास्थ्य कर्मी एक सेवा देता है वो एक संविदा के माध्यम से लगता है। हमारी सरकार की तो हमेशा नीति रही है वो 1965 के नियमानुसार मेरिट और बोनस के आधार पर वैसी योग्यता और आपके अनुभव के आधार पर भर्ती होती है। लेकिन इस बार माननीय राजस्थान सरकार पता नहीं किन कारणों से उन नियमों में परिवर्तन कर रही है जो इन हजारों राजस्थान के लाखों परिवारों के प्रति सही संवेदना नहीं होगी, जो इन नियमों को चेंज करके परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराने की जो बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो नियम पहले से चलते आ रहे हैं उन्हीं नियमों की मांग कर रहे हैं, कोई नई चीज ऐड करने के लिए मांग नहीं कर रहे हैं। साथ ही वर्षों से कार्यरत जो संविदा कर्मी है निविदा कर्मी है वो अपने इस संविदा के शोषण को झेलते हुए काम कर रहा है। सरकार की हर योजना को धरातल पर गांव गरीब किसान के और आम आदमी तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो संविदा स्वास्थ्य कर्मी करता है। कुल कितने कर्मचारी हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? करीब 25,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी है जिसमें नर्सेज पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट एनएम सारे साथी इसमें पीड़ित है। क्या कारण है चिकित्सा मंत्री है जो आपकी बात को नहीं मान रहे? हमने हर स्तर पर जिस स्तर पर हमारी माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार तक जो बात पहुंचाई जा सकती है हमने पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। और उन्होंने एक बार तो हमें भरोसा भी दिया कि आपके जो 1965 के नियम है उनको यथावत रखेंगे, लेकिन अब लगातार उनको परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो विभाग के अंदर लगातार प्रक्रियाधीन है। जो हम नहीं चाहते हैं कि हम जो पूर्व में जो नियम है उसी नियमों के आधार पर बढ़ती हुई हमारी एक मांग है। मुद्दे बोलना जी मैम। सभी स्वास्थ्य कर्मी एएनएम पैरामेडिकल फार्मासिस्ट सब लोग जो अल्प वेतन में इतने सालों से काम कर रहे हैं और हम जो पूर्ववर्ती सरकार में जैसी भर्तियाँ हुई है हमारी यही सरकार से मांग है कि आगे भी ऐसी भर्तियाँ करवाई जाए और मेरिट प्लस बोनस से भर्ती जारी करवाई जाए। क्योंकि हमने जब भी ये डिपार्टमेंट ये भर्तियाँ ज्वाइन की थी हमने पूर्ववर्ती सरकार और पूर्ववर्ती जो भर्तियाँ हुई है उसके आधार पर हमने ज्वाइन की थी हम आप भविष्य में परमानेंट हो सके। आज आपने क्या किया? आज हमने टेंडर मार्क निकाला है एमडीएम हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज तक और सरकार को इसके द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और हमारी भर्ती आगे भी जैसी पूर्व सरकार मुड़ी वैसी भर्ती करवाई जाए, हमारी यही मांग है। काफ़ी टाइम से राजस्थान की जितनी भी जो योजनाएं हैं हम वहाँ पर घर घर पहुँचा रहे हैं और बहुत ही कम वेतन के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ फार्मासिस्ट एएनएम सभी स्टाफ हैं और बहुत ही कम वेतन के अंदर हम लोग हॉस्पिटल के अंदर मल्टी लेवल पे भी काम कर रहे हैं। और इसके अंदर हम काफ़ी टाइम से 1965 के नियम के अनुसार हमारे को मेरिट और बोनस के आधार पर हम परमानेंट के हर स्टेट के अंदर ऐसा ही होता है। और इस बार ही हम लोग गवर्नमेंट से यही मांग कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर स्टेट लेवल की जो भी वैकेंसी होती है मेरिट प्लस बोनस के आधार पर ही होती है। जो आपने मांगे रखी क्या रखेगी? और ये हमारे राजस्थान के अंदर भी मतलब कि पहले ही ऐसे ही होता हुआ आया है, लेकिन अब कुछ पेपर माफिया कोचिंग सेंटरों की वजह से और इस लोग गवर्नमेंट को भ्रमित कर रहे हैं। ये लोग पिछले काफ़ी टाइम से भी देख रहे हैं अपन लोग किस प्रकार से पेपर चोरी हो रहे हैं। और कल की न्यूज़ आज की न्यूज़ है न्यूज़पेपर के अंदर देख लेना कि एक एमबीबीएस का नेट का पेपर भी आउट हो रहा है, जबकि सेंट्रल तक की गवर्नमेंट के अंदर भी पेपर आउट हो रहे हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि 1965 के नियम के आधार पर मेरिट प्लस बोनस की भर्ती के आधार पर ही हमारे लोगों को परमानेंट किया जाए। एग्जाम के चक्कर में वो लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, पेपर माफिया है, कोचिंग सेंटर जो अपनी मतलब ये दुकानें चला रहे हैं उसके पैसों के अंदर दबाव में आकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, जबकि लंबे समय से हमारे भर्ती हो रही है स्वास्थ्य विभाग के अंदर मेरिट प्लस बोनस के आधार पर हो रही है। आज हम पूरे राजस्थान के अंदर कैंडल मार्च निकाल के सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरिट बोनस आधार पे हमारी वैकेंसी निकाली जाए। हम लंबे समय से कार्यरत हैं अल्प वेतन में और सरकार के अंदर हम अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। रीढ़ की हड्डी जो एक चिकित्सा विभाग में एक नर्स होती है वो हम सब लोग हैं और सरकार कुछ लोगों के ये पेपर चोरी करने वाले माफियाओं के आधार पर भ्रमित होकर हमारे आजीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो
सरकार से हमारी यही मांग रहेगी, पूर्ववर्ती वैकेंसी जैसे पहले निकालते थे भर्तियाँ, वैसे ही भर्ती निकाले और मेरिट बोनस आधार पे हमें वापस से सेवाओं में ले और हमारी भर्ती ऐसे जारी करें। आज आपने जो कैडर प्लान निकाला है, इसमें आपकी मूलभूत सुविधा जो है वो नहीं मिल रही है, इसके बारे में आज कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं सरकार से कि जब हमें लिया गया, पूर्व में भी ऐसे ही लिया जाता है और मेरिट बोनस आधार पर प्रमाणित किया जाता है, तो फिर सरकार क्यों हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहती है? इस एज में आके लंबे समय से हम सब इसी आधार पे बैठे थे और अब आके सरकार हमें कहती है नहीं, हम आते ये प्रक्रिया नहीं लेंगे, तो हमारे जीवन से खिलवाड़ क्यों करना चाहिए? हम सरकार से यही मांग रख रहे हैं, पूरे राजस्थान वासी सारे नर्सेज, यूटीबी, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, सबकी एक ही मांग है कि सरकार ये वैकेंसी निकाले मेरिट बोनस आधार पे, ताकि हम परमानेंट हो और हमारा जीवन सफल हो, न्याय मिले। सीमा राठौड़, नर्सिंग ऑफिसर, MD। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ।